नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। राधे मां के बारे में आज हम बात करेंगे और जितने लोग उनके समर्थन में हैं उससे ज्यादा इस वक्त उनके विरोध में हैं, लेकिन दोनों की बात ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग राधे मां को धर्म की अधर्मी कह रहे हैं। इन दिनों आस्था का कारोबार करने वालों के जो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। राधे मां के ऊपर भी कुछ इसी तरह के आरोप लग रहे हैं कि एक महिला सुखविंदर कौर जो गुरदासपुर की थी, उसके चेहरे से जब नकाब हटा तो दुनिया बस देखती रह गई। उसके बाद कई लोग ये पूछ रहे हैं, राधे राधे ये क्या हो रहा है? प्यारे लग रहे मालिक। फिल्मी कलाकारों की तरह था। रंगीला लिबास, होठों पर स्थायी मुस्कान और गहनों से लगदग। आध्यात्मिक दुनिया में अपनी प्राण प्रतिष्ठा का ये स्वांग निराला है, अलहदा, अद्वितीय, जो पहले कभी देखा न सुना। ये है राधे माँ, खुद को दुर्गा का अवतार बताने वाली, खुद को साध्वी बताने वाली, खुद को परमात्मा से मिलाने का जरिया बताने वाली, मन और आत्मा को शांति पहुंचाने का दावा करने वाली, माता के नाम पर जागरण करने वाली। लेकिन रुकिए, आप किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले ही हम आपको बता दें कि इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ये तो महज धर्म के कारोबारी हैं। इस पर बहुरूपिया होने का आरोप है। वो बहुरूपिया जो दिन में कुछ और होती हैं, रात में कुछ और, अपने भक्तों के बीच कुछ और चंद खास लोगों के बीच कुछ और। न किसी ने कभी प्रवचन सुना, न किसी ने आध्यात्मिक बातें ही सुनी। दिखा तो भक्तों के बीच मटकते हुए, हाथों में त्रिशूल लिए, कभी किसी के हाथों में खुद को सौंपते, तो कभी किसी की गोद में, तो कभी किसी को पुचकारते। अंधी आस्था में जो नहीं डूबा उसे इस राधे माँ की असलियत दिखी तो मामला थाने तक पहुँच गया। जब ऐसा हुआ तो खुद को अध्यात्म से जुड़ी बताने वाली राधे माँ और सुखविंदर कौर भागी भागी फिर रही हैं। सुखविंदर कौर तो अपने ठिकाने पर भी नहीं मिल रही, लेकिन उन पर लग रहे आरोपों की चर्चा हर तरफ है। जब वहाँ मैं गई थी तो वो लोगों को, मर्दों को बुलाती है और उनको उठाने के लिए बोलती है और अपने प्राइवेट पार्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे, किस कर रहे, ये कौन सी भक्ति है, ये कौन सा धर्म है, ये किस टाइप की चौकी है। इसलिए मुझे एज अ हिंदू एंड एज अ वुमन मुझे ऑब्सीन लगा, मुझे बहुत ही खराब लगा कि ये धर्म के नाम पे खिलवाड़ चल रहा है। ये दुर्गा माँ के नाम पे बहुत कलंक है। जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, उसके अगेंस्ट बहुत बड़ी सांप्रदायिकता फैलाने वाली चीज़ है, क्योंकि हम एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं। ये ईश्वर नहीं हो सकती और ऐसे भगवान कभी नाचते नहीं है दुनिया में आके। पूनम झवर ने फिल्म में राधे माँ की भूमिका निभाते वक्त उनके बारे में जितना नहीं सोचा था, राधे माँ तो उससे भी ऊंचे दर्जे की निकली। भक्तों के बीच लाल जोड़े, लाल लिपस्टिक, लाल सिंदूर और सोने और जवाहरात से बने गहनों में नजर आने वाली राधे माँ की दूसरी तस्वीरें और ज्यादा रंगीन निकली। कहीं स्कर्ट में, कहीं फैशनेबल टोपी में, कहीं मॉडल की तरह, तो कहीं पता नहीं क्या क्या। जब रंगीन माँ की ऐसी तस्वीरें आई तो विश्व हिंदू परिषद की फगवाड़ा शाखा के पूर्व अध्यक्ष ने एक स्टिंग जारी कर दिया। इस स्टिंग की सच्चाई की पुष्टि IBN7 नहीं करता, लेकिन अगर ये सच है तो राधे माँ और सुखविंदर कौर का एक और चेहरा दिखता है। कौन बोल रहे हो? मैं सुखविंदर कौर। हाँ बोलो। बस मैंने बोला अभी तुम गालियाँ निकाल लो, घंटा कर लो। क्यों? मुझे गाली निकालने का शौक नहीं है मुझे कोई। आपको सुनने का शौक होगा तो अलग बात है। हाँ मुझे शौक है सुनने का। हाँ मुझे सुनने का शौक है। तो आप 3 बजे क्यों फोन करते हो रात को मुझे? क्योंकि हम रात को जगते हैं। हम रात को जगते हैं, हम नाइट बर्ड हैं। नाइट बर्ड हो तो मुझे क्यों जगाते हो? तुम्हारी पॉलिसी सुनने के लिए। अच्छा, कॉलर ट्यून इतनी पसंद है तो अपने फीड कर लो। हाँ अभी मैंने फीड कर देती। हाँ करो फिर इसको। हाँ
इसको फीड कर लो ना, मुझे मत डिस्टर्ब मत किया करो। ठीक है, सॉरी नहीं करेंगे अब से। हाँ, रात को मत किया करो, समझ लगी ना? तो दिन में किया करें। हाँ, दिन में किया करो। ओके, हाँ समझ। मैं तुम भी सुनना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हें भी मजा आता है गाली निकालने का, भी दिन में गाली निकालते हो। हाँ, अभी तक तो गाली निकाली नहीं है, लेकिन जिस दिन निकालूंगा मैं अच्छी तरह निकालूंगा। निकालो, नो प्रॉब्लम। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। क्योंकि देखो, तुम्हारे साथ रहने के लिए हमें पागल, देखो पागलों को पागल ही मिलते हैं ना, क्योंकि तुम भी पागल, हम भी पागल, पागलों की जोड़ी पागलों के साथ ही है। सही बात है। पागलों को पागलों के साथ अच्छा लगता है। देखो ये जितने वर्ल्ड के लोग हैं, ये आवाज सुनने के लिए पागल हैं, और तुम तो तभी तो उनके सामने बोलती नहीं हो, कि बोलती को बंद करके रखी हुई है अपनी। हाँ, क्योंकि वो पागल मेरी आवाज सुनने के लिए, तुम वैसे ही पागल हो, इसलिए तो पागल के साथ बात करते। देखो है देखो कितने बदकिस्मत लोग हैं बेचारे, वो उनको आवाज नहीं सुनती बेचारी की है। और तुम कितने खुशकिस्मत हो, कितने पागल, तुम पागल। सच्ची में मुझे देखो, तुम बात सुना रही हो और मैं सुन नहीं रहा, सच्ची में बदकिस्मत हूँ। पागल है तू, पागल है तू, पागल। राधे माँ के चेहरे से जैसे जैसे नकाब उतर रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने राधे माँ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्डर से बाबा बने बियर बार वाले सचिन दत्त के स्वामी सच्चिदानंद बनने पर मचे घमासान के बीच राधे माँ के चेहरे से नकाब हटने के बाद धर्म के नाम पर धंधा करने वालों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और राधे माँ जैसे लोगों के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं इनकी लौ ऊपर वाले से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो हमारी मदद करेंगे। आस्था है, उस परेशानी में एक सहारा चाहिए होता है और राधे माँ जैसे लोगों के पास लोग पहुंचते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं जो हम अभी पूछ भी रहे हैं, अपने मेहमानों से बात भी करेंगे। पहला सवाल, धर्म के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ कब बोलेगा संत समाज? दूसरा सवाल, राधे मां की असलियत पर क्यों लंबे समय तक चुप रहे धर्माचार्य? तीसरा सवाल, क्या धर्म की आड़ में देश में कई तरह के कारोबार भी चल रहे हैं? चौथा सवाल, क्या धर्म की आड़ में काले धन को सफेद करने का खेल भी चल रहा है? और क्या भोले भाले लोगों की आस्था से खिलवाड़ की छूट दी जा सकती है? गंभीर आरोपों से घिरी राधे मां को क्या धर्मगुरु मानना चाहिए? यही सवाल है जिन पर अभी हम बात करने वाले हैं। क्या है राधे मां की असलियत? क्या धर्म के नाम पर कुछ भी करने की छूट दी जानी चाहिए? ये छूट कौन देता है और क्या कौन ये छूट देने से रोक सकता है? यही है आज का मुद्दा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कुछ राधे मां के समर्थक हैं, कुछ विरोध में हैं। मुंबई से फिल्म अभिनेत्री पूनम झंवर हमारे साथ है। आपको याद होगा पूनम ने फिल्म ओ माय गॉड में राधे मां की तरह का ही एक किरदार निभाया है। मुंबई से ही हमारे साथ मौजूद है राधे मां के समर्थक, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी, और फिल्म अभिनेता सुरेंद्र पाल, जिनको आपने महाभारत में द्रोणाचार्य के रोल में देखा होगा। स्टूडियो में यहां मेरे साथ बहस में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त हैं धर्मगुरु HS रावत, महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और साध्वी दीपा शर्मा यहां हमारे साथ हैं। दीपा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं जी। जो एक सवाल हमने पूछा था कि क्या राधे मां एक धर्मगुरु हैं, एक संत के रूप में उन्हें देखा जाए? क्या ऐसी बातें हैं जो जिसके कारण आप इसे सही या गलत मानती हैं? देखिए, जैसे आपने भी सवाल किया कि क्या उन्हें धर्म गुरु मानना चाहिए, तो पहले तो हमें धर्म गुरु की परिभाषा पता होनी चाहिए कि धर्म गुरु किसे कहा जाता है। यानी गुरु की एक जो गरिमा होती है वो क्या होती है, और वो क्या धर्म के रास्ते पर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या धर्म गुरु बनने लायक है या नहीं है। दूसरी चीज ये है कि धर्म गुरु है या नहीं ये किसी अंधे को भी दिखाई दे जाएगा। जिस तरीके से आप 4-5 दिन से मीडिया में दिख रही हैं, उनकी फोटोज दिख रही हैं, उनकी वीडियो ऑडियो जितनी भी देखने में मिल रही हैं, उनको देखकर कोई भी उन्हें धर्म गुरु की एक परिभाषा नहीं दे सकता है। दूसरी चीज यहाँ एक और कहना चाहूंगी
माफ कीजिएगा। जी। साथ ही साथ ये कहना चाहूंगी कि धर्म गुरु जिस तरीके से अभी उनको कहा जा रहा है, तो एक धर्म गुरु जो शब्द है उसका ही अपमान है बहुत बड़ा। पहली चीज ये है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सपोज करती हैं, जिस तरीके से अभी बहुत सारे 3-4 दिनों में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि वो भक्तों को आई लव यू बोलती हैं, किस करती हैं, उनकी गोद में चढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्त्री को धर्म गुरु तो कहना भी, बल्कि मैं कहूंगी कि ठीक नहीं। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, अगर वही अपने आचरण में नहीं रहेगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा पाएगा। इसी तरीके से अगर एक धर्म गुरु का आचरण अच्छा नहीं होगा तो वो अपने भक्तों को कुछ नहीं सिखा। दीपा जी हमारे साथ रहे। एच.एस. रावत जी, आप सहमत है दीपा जी से? नहीं, एक्चुअल में होता क्या है कि धर्म गुरु तो कोई भी लगा सकता है। अगर मान लो कोई सन्यासी बन जाता है तो आम पब्लिक उसको गुरु के तौर पे ही देखती है, जिसने कपड़े अगर ऐसे पहन लिए। राधे माँ धर्म लेकिन गुरु है या कपड़ों की इज्जत रखना और उस ज्ञान की इज्जत रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है। कि पहले भी 4 साल पहले भी मैं इस डिबेट में था और तब भी हमने इनके खिलाफ बोला था कि राधे माँ आप सुधर जाओ, आपके पीछे लाखों फॉलोअर हैं, नहीं तो आने वाला समय ऐसा है कि आपकी धज्जियां उड़ेंगी टीवी के ऊपर। उस समय हमने भविष्यवाणी की थी और आज आकाश जी वो समय आ गया है कि राधे माँ की धज्जियां उड़ रही हैं। और उस समय भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग मेरे साथ में थे, डॉली बिंद्रा भी थी, प्रहलाद मक्कड़ भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तब भी मैंने कहा था कि मुझे ज्ञान की एक बात सिखा दो, नहीं तो जो इनके भक्त हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको राधे मां सिखाती क्या है, मुझे ये तो बता दो। कोई गुरु मंत्र दिया है आपको? नहीं, तो आप भी जो सवाल पूछ रहे हैं यही पूछते हैं ना। और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक वक्त था उत्तम प्रकाश जी जब इस तरह के सवाल पूछना भी राधे मां से बड़ा मुश्किल होता। एक अलग सा हेलो उनके आसपास बना हुआ था, लोग पूजा करते थे इस तरह से। आज आप दोनों मेहमानों की बात सुन रहे थे, दीपा जी की भी और आपने अभी रावत साहब को भी सुना। आपकी आस्था क्यों है राधे मां में? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं ना समर्थक और निसमर्थक वाली बात जी, मैं हिंदू धर्म का आदमी हूं, पर समाज के अंदर एक अच्छा स्थान रखता हूं। जी जी। और जब भी गुरु महात्मा संत जहां भी कोई प्रवचन ये होते हैं, जैसा समय मिलता है हम उस हिसाब से जाते हैं। जहाँ तक सवाल है कि वो क्या देती है क्या नहीं देती, कौन से गुरु महात्मा किसको क्या देते हैं, ये इसलिए लोग उनके पास नहीं जाते कि वो कुछ देते हैं। कई बार क्या होता है, मैं आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरे बारे में, मैं पढ़े लिखा आदमी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं पढ़ा लिखा आदमी इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे लोग अगर वहां पर जाएंगे तो आपके जो फॉलोअर हैं वो भी तो जाएंगे। कम से कम आपको तो पता होना चाहिए आप किस लिए जा रहे हैं वहां पर। एक सीए बनना कोई इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन सीए को अपना जनरल सेंस होता है, उसको पता होता है किस लिए जा रहा है। कौन होते हैं? नहीं, आप बोलने वाले मुझे कौन होते हैं? हम इसलिए होते हैं कि आप लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं और जो एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए आप लोगों के ऊपर भी होना चाहिए। हम इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग अंधविश्वास को बढ़ाते हैं। अगर कोई ड्रामा करता है मदारी और आप उसके जाके सपोर्ट करोगे तो क्या होगा? आप एक मदारी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आपका विरोध करते हैं, इसलिए हम आपसे पूछने वाले हैं। हमारा एक फर्ज बनता है कि आप अंधविश्वास को न बढ़ने दें। आप जैसे पढ़े लोग इस देश में अंधविश्वास बढ़ाएंगे तो कैसे करने देंगे? ये हमारा राइट है कि आप लोगों से पूछना। मुझे बोलने देंगे आप लोग जैसे वहां जाकर के अंधभक्त बनते हैं, उसके कारण पब्लिक लुटती है और उसकी जवाबदेही आप जैसे लोगों के पास है। बोलने देंगे? आपको बोलने का वक्त दिया गया था, मैं बोला क्या उस समय? मैं इसलिए आपने कहा ना कि आप कौन होते हो पूछने वाले, आपने कहा आप कौन होते हो पूछने वाले। हम पूछने वाले इसलिए हैं कि आप जैसे पढ़े लोग इस देश के लोग, आप जैसे पढ़े लोग इस देश के लोग अगर ऐसी बातों में आएंगे तो हम अनपढ़ लोगों का क्या होगा? हम इसलिए पूछने वाले हैं आप लोगों से और आपको जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर कि आप लोगों को ऐसे लोगों के मदारियों के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपने अपना सवाल पूछा, आप जवाब सुन लीजिए। उत्तम जी आप बोले। आपने अपने आप को अनपढ़ का उसी से समझ में आ रहा है। चर्चा के लिए बुलाया गया है, चर्चा के तरीके से होती है। आप अपने जोर से आवाज करके मुझे फोर्सफुली आप कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप क्यों जाते हैं वहाँ? आपको कौन सा ज्ञान मिलता है? कौन से भागवत का ज्ञान मिलता है? कौन सी गुरु दीक्षा दी आपको? आप मुझे ये तो बता दो, राधे माँ ने आपको क्या सिखाया है? आपको राधे माँ ने क्या सिखाया है बताइए। पूछने वाले कौन होते हैं? आप मुझे पूछने वाले कौन होते हैं? आप उनके यहाँ से पूछने वाला होगा। आप उनके ब्याह पे यहाँ बैठे हैं, या तो आप आते नहीं कराए तो जवाब दीजिए। सुनिए, चलिए उत्तम अग्रवाल जी,
हम कुछ नहीं होते हैं आपसे पूछने वाले, रावत जी भी नहीं होते हैं आपसे पूछने वाले, लेकिन मीडिया और देश की जनता आपसे सवाल कर रही है कि क्योंकि आप वहाँ उनके फॉलोअर, आप जाते हैं, तो इसलिए हम आपसे उसी नाते से सवाल कर रहे हैं कि आपको ऐसा वहाँ क्या ज्ञान मिला, आपको ऐसी वहाँ कौन सी चीज मिली जिसके। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ उत्तम जी, आप ये बताइए कौन सी शांति का मंत्र आपको मिलता है, क्या चीज ऐसी मिलती है जो आप एक ऐसे पाखंडी के पास जाकर के पब्लिक को गुमराह करने के लिए मजबूर करते हैं? नहीं, पूनम मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। उत्तम जी पहले आप जवाब दें, फिर मैं पूनम जौहर के पास जाऊंगा। उत्तम आप बोले, 30 सेकंड सिर्फ आपके, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं देश के जितने भी संत महात्मा हैं उनके दर्शन करने को जाता हूं। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है कि मुझे कोई कुछ दे, बराबर है। और कौन पाखंडी है, कौन क्या है, ये मुझे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ मेरी आस्था बैठती है मैं दर्शन करके वहाँ पे आ जाता हूँ। क्या आपका दिल मानता है इन फोटोज को देखकर, क्या आपका दिल गवाही देता है कि कोई साधु संत है जिसके आप दर्शन करने जा रहे हैं या किसी और चीज के दर्शन करने जा रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता? आपने 4 फोटोग्राफ दिखाए, शायद मैंने आज पहली बार देखे टीवी पर। अच्छा, हाँ, तो उसको देखने के बाद तो आपके मन में कहीं ना कहीं जागृति आई होगी कि कौन से संत के आप दर्शन करने जा रहे थे अभी तक? सुनिए उस बात को। हाँ जी, पहले आप आने आवाज बात को सुनिए। अच्छा, जो 4 फोटो आपने देखे हैं, इससे पहले आप ये बताइए कि वो महिला है, शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी बहू है, उनका परिवार है। हम निजी जीवन में किसी के भी कई संत महात्मा हैं लंगोट पहन के सोते हैं, वो उनका खुद का निजी जीवन है। निजी जीवन में जब आदमी सन्यासी बनता है, महामंडलेश्वर बनता है, तो उसको बोला जाता है कि साध्वी का हाथ यहाँ तक ढका होना चाहिए, उसका शरीर का कोई हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। और आप जो यहाँ शकल देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ये साध्वी है? क्या हिंदू धर्म का इस तरह से विनाश नहीं होगा? क्या आप जैसे लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और इनका बहिष्कार करना चाहिए। जी जी जी, आप बोले जी। ये आदमी को बोलिए, जरा संस्कार नहीं है इस आदमी में, ये आपके पास संस्कार है, आप इनकी फोटो को पूछते हो, आपको संस्कार दिखाई दे रहे हैं कि कैसी फोटो लगी है, कैसे चित्र, और आप इनके जाके पैरों में पड़ते हो। आपको संस्कार है क्या? ऐसा है, आप ऐसे लोगों के पास जाकर के मत्था टिकाते हो, आपको संस्कार है? आप कैसे पढ़े लिखे लोग हो? अच्छा एक मिनट, लेकिन सुन भी ले उत्तम क्या कह रहे हैं। उत्तम बोले के बच्चे, अरे सुनिए आका जी, कैसे आदमी को आप डिबेट में लाते हैं जो को मालूम नहीं कि टीवी का कितना टाइम और पब्लिक का, जनता का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। आज की तारीख में फिल्म जगत में क्या होता है उससे मतलब नहीं है। लोग फिल्म देखने जाते हैं, नहीं जाते हैं? ये फिल्मी जगत नहीं है, ये आध्यात्मिक मामला है। ये फिल्म में जाए जो मर्जी करे। अभी ये मेरे पास एक मिनट आप दोनों, आप सब रुके, मेरे पास 2 मेहमान और हैं। पूनम कुछ बोलना चाह रही है। उत्तम मैं आऊंगा आपके पास। पूनम पहले आप बोले, पूनम आप बोले। इस आदमी को पहले उत्तम जी मेरी एक बात आपसे बहुत जरूरी है। पहले आप ढंग से बात करना सीखिए मिस्टर, आप ढंग से बात करनी है। इस आदमी आप पढ़े लिखे सीए हो, मेरे ख्याल से पर्सनल कोई ना हो, सीए की तरह बात करिए। मुझे हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपको बात करने की तमीज नहीं है। रावत जी आपको भी और उत्तम जी को मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा व्यक्तिगत हमले ना करें। नहीं बोला जिस तरह से बोल रहे हैं, ये कैसे सीए? इस आदमी को आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? कैसे किसी व्यक्ति से बात करते हैं? मैंने आपसे आप करके बोला है। आप पहले सुनिए, आप सुनिए पहले। मैं सुन रहा हूं तो मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं। चुप हो जाइए। तो पहले पूरा सुन रहे हैं। आप चुप होंगे तो हम बोलेंगे ना। हाँ बोलिए पूनम जी। अच्छा सबको रोक रहा हूं मैं, पूनम बोल रही है। पूनम आप बोले। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ एक ही शब्द में कि कितनी मासूम और कितनी कातिल है तू। राधे माँ बता क्या चीज है तू, जिसे हम सब जानना चाहते हैं। उत्तम जी अगर उन्हें मानते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप पूजा पाठ करिए, उनकी कुछ भी करिए। लेकिन जब समाज में एक आदमी आता है, अपने आप को माँ कहलाना चाहता है, भक्ति भाव से आता है, तो उसको सही तरीके से पेश होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो गुरु मानने के लायक नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा उत्तम जी। ये तो बात माननी पड़ेगी उत्तम जी, इस पे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में आप किसी को माने, किसी को पूजे, अपने बेडरूम में क्या करते हैं। पूनम अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। ओ माय गॉड का जो आपका किरदार है लोग अभी तक याद करते हैं, जिसमें लोग कह रहे थे कि राधे माँ की झलक है, उस समय क्या आपने वास्तव में राधे माँ की बॉडी लैंग्वेज को, वो जो काम करती हैं, जिस तरह से लोगों से बात करती हैं, इस सब को स्टडी किया था? नहीं, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने राधे माँ को कभी पहले फिल्म से पहले देखा नहीं था। मैंने सिर्फ उनके पोस्टर्स देखे थे और ना मैंने उसके बाद कभी उन्हें देखा, क्योंकि ना तो मैं ऐसे गुरु लोगों में बिलीव करती हूँ और ना मैं उनके पास जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब अपनी दुकान चलाने के अलग अलग तरीके हैं, अपने अपने वे में वो कमाई करते हैं। क्योंकि 100 करोड़ से 1000 करोड़ कहाँ बन जाते हैं वो पता नहीं। अगर मुझे इजाजत मिले ऐसा दुकान लगाने का तो शायद मैं 10,000 करोड़ कमाऊं। उत्तम जी आप बोले, उसके बाद मैं आगे द्रोणाचार्य जी के पास भी जाऊंगा।
नहीं, ऐसा है जी कि हम तो हिंदू धर्म के लोग हैं, अभी और भी कई जगह जाते हैं, सब जगह दर्शन करते हैं, लाखों भक्त हैं, और उसमें कोई संत महात्मा हम है भी उनका हिंदू ही दर्शन हैं। कर लिया। आप हिंदू धर्म के हैं तो हम भी हिंदू धर्म के ही हैं, और उसी धर्म का ह्रास हो रहा है, हाँ, तो उसी धर्म का इसीलिए- नुकसान हो रहा है, उसीलिए हम लोग यहाँ बहस कर रहे हैं। हाँ, तो उत्तम जी, हमारा चर्चा पर्सनल करनी किसी चाहिए। से आप सुनिए, मारवाड़ी आपकी हैं, बात मैं भी उत्तम मारवाड़ी जी हूँ। सुनिए, हमारी पर्सनल राधे माँ से उत्तम कोई जी दुश्मनी मारवाड़ी नहीं हैं। है, हमें ना उनकी कमाई से कोई नहीं, लेना मेरी देना भी- है, ना मेरा- हमें मेरा- उनके कपड़ों से कोई लेना हाँ, देना है। हमें हमको- सिर्फ एक बात हमको का दर्द हिंदू है, एक धर्म पे बात बात का दुख करनी है है। कि जो आम जनता है, ठीक है आपका मन मानता है, लेकिन कुछ जनता ऐसी भी है जो भोले जिन्हें पता नहीं है, जो भेड़ चाल में चलती है, आप जैसे लोगों के पीछे पीछे चलती है। कुछ लोग आपको भी आइडियल मानते होंगे, क्योंकि उत्तम जी मानते हैं तो हम भी वही राधे माँ के वहां जाएंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं को ही मानेंगे। ऐसे करते करते धर्म का नहीं, बहुत ये तो गलत नुकसान है आप ना। लोग कर रहे हैं। नहीं, पूनम जी ये तो गलत है, काफी लोग ऐसे ही, पहले आसाराम जी का भी हुआ था, कई लोग गए थे। फिर भी आपकी आंख नहीं तो ऐसा खुलती, ये तो हैरानी की सब बात चल है रहा कि है फिर तो। भी आपकी आंख नहीं खुलती। अगर आसाराम का नहीं, ऐसे आंखें हुआ तो था, देखो, रामपाल जब बाबा आप- का ऐसे हुआ था, तो अब भी अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। अच्छा, आप सब रुके, आप सब रुके, मुझे सुरेंद्र एक- पाल जी के पास जाना है। हमारे दर्शक उन्हें बड़े अच्छे तरह जानते हैं, महाभारत में आपने उनको द्रोणाचार्य के रोल में देखा होगा। पूरे डिबेट पर सुरेंद्र जी आप जो ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो यहाँ ना राधे माँ के सपोर्ट में हूं और ना ही उनके विरोध में हूं। ठीक, साधु संत और ऋषि मुनियों का ये देश, भारत देश, हजारों साल से यहाँ साधु और ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और इतनी पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम कमाया है। लेकिन आजकल जो कुछ भी हो रहा है, सेल्फ स्टाइल जो गॉड बन गए हैं, मैं उन बातों से सहमत नहीं हूं। अभी मैंने रावत साहब की बात को सुना, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और पूनम जी ने भी जो बोला है बहुत अच्छा बोला है, और ये कहा है कि जो कुछ करना है आप घर के अंदर बैठकर करिए, लेकिन ये कहना कि वो दुर्गा का अवतार हैं और वो सीता का अवतार हैं और हमारे पूज्यनीय हमारे जो भगवान हैं उनका नाम ले लेके जनता को बेवकूफ़ बनाना, आस्था के नाम पर पाखंड करना, धर्म के नाम पर अधर्म करना, ये सब चीज़ें समाज में जो हो रही हैं वो अच्छी नहीं हो रही हैं। मैं राधे माँ के लिए ही नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं उन सभी पाखंडियों के लिए कहना चाहता हूँ जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं और आस्था के नाम पर पाखंड कर रहे हैं और भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है हम अंधविश्वास को फैला रहे हैं। ये अंधविश्वास को तो हमें बंद करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा। सुरेंद्र जी आपने जो बात कही ना बहुत महत्वपूर्ण है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ इस वक्त बैठा है जो कि जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं उत्तम अग्रवाल जी, उनको प्रणाम करता हूं उत्तम जी को। और पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमियों को समाज में जो कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। हम सब लोग अपना बहुमूल्य समय देकर, मैं भी शूटिंग से ही आया हूं यहाँ पर, और अपना समय देकर समाज के लिए, ये हम सब लोगों की, उत्तम जी की और रावत जी की, पूनम जी की, हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं। नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं कि समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उसको हम लोग जो हैं कृपया उसे दूर रखने की कोशिश करें। समाज को थोड़ा सा उनका सही आईना दिखाएं, सही दर्पण दिखाएं, ताकि लोग जो हैं गुमराही के जो रास्ते पे चल रहे हैं वो सही रास्ते पे चल सकें। लोग हजारों रुपया लाकर, लाखों रुपया लाकर इन फ्रॉड सेल्फ गॉडों को चढ़ा देते हैं। राधे मां के विषय में हम बात कर रहे हैं, उनके समर्थक भी हमारे साथ हैं और जो उनके घोर विरोधी है वो भी हमारे साथ हैं। राधे मां पर जितने तरह के आरोप लग रहे हैं वो भी बेहद गंभीर किस्म के हैं। इससे धर्माचार्यों और विभिन्न अखाड़ों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। आज जो हम लोग को देख रहे हैं ये तो बहुत बिल्कुल, हम लोग तो ठीक है, हम लोग नहीं देख, जो लोग दूसरे लोग देखेंगे, जो हमारे धर्मावली, जो हमारे अनुयायी लोग मान देखेंगे, क्या सोचेंगे, ये तो बहुत गलत है। राधे माँ मल्लेश्वर जी को प्रतिबंधित कर दिया गया है, शाही स्नान में प्रवेश नहीं कर सकती।
और इसलिए वो आने का कोशिश न करें। 5 लाख रुपए का नकद इनाम इसके ऊपर रखा हुआ है कि जो भी इसका कोई मुंह काला करके आएगा हम उसको 5 लाख रुपए नकद अपनी त्रिनेत्र शक्ति सेना से इनाम देंगे। और हमने इसको ये कहा भी इसका पखंड और कहीं भी चौंकी इसकी नहीं लगने देंगे। पंजाब सरकार तो किसी सारी सरकारों तो मंग करते हैं, सेंटर सरकार तो भी कि जेड़े इसने अपशब्द महर्षि वाल्मीकि जी भगवान जी के खिलाफ बोले हैं वो शब्दों को वापस लेके वाल्मीकि समाज तो माफी मंगे तो असं पिछा छड्डांगे नहीं। इसते पर्चा दर्ज करा के इस बनती कानूनी कार्रवाई करांगे। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो हमारे साथ हैं, उत्तम अग्रवाल जी, जिनको मैं प्रोग्राम के शुरू से समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उत्तम जी, मेरे समझ में नहीं आई एक बात कि आपकी आस्था उनमें क्यों है, ये आप शायद समझाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जब इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन को आप सुनते हैं जिसमें वो रात के 3 बजे फोन करके बात कर रही है वीएचपी के एक नेता से, तो वो कह रहे हैं आप 3 बजे मुझे क्यों कॉल कर रही हो, तो कह रहे हैं मैं तो नाइट बर्ड हूं। उसके बाद वो बाकायदा गाने लगती हैं कि तुम भी पागल हम भी पागल। इस तरह की बातें सुन के भी आपको लगता है आप उनको दुर्गा का अवतार मानते हैं? नहीं, पहली बात तो ऐसा जिस तरह से ये जो आज का चर्चा है, और सुरेंद्र पाल जी ने सही कहा है कि अभी इस पे धर्म के मामले में हमें चर्चा करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने दुर्गा माँ के रूप में उनको देखा है और उन्होंने मुझे कभी कहा है कि वो दुर्गा माँ के रूप में। तो एक उनको आप किस रूप में देखते हैं? पर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं संतों के दर्शन के लिए जाता हूँ, इसलिए मैंने उनके दर्शन, मैं उनके दर्शन के लिए जाता हूँ। सुनिए, आप सुनेंगे पहले बोले सुनेंगे। मैं जब बोरीवली से निकलता हूँ तो जितने भी मंदिर आते हैं, जितने भी गुरुद्वारे आते हैं, जितनी मस्जिद आती है, मैं सब में प्रणाम करता हूँ। जहाँ पे जब भी फंक्शन होता है तो मैं जरूर जाता हूँ। तो मेरा ऐसा कभी नहीं कहा गया कि मुझे वो दुर्गा माँ के रूप में, उन्होंने कभी कहा, मैंने उनको दुर्गा रूप में माना। मैं और मेरे जैसे करीबन लाखों भक्त होंगे, बराबर है। अभी सुरेंद्र पाल जी ने कहा कि हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि इस तरह के कोई भी काम होता है तो उसके बाद में उसको कैसे मानना, क्या मानना, इस तरह की चर्चा होगी तो जनता को भी फायदा होगा और टीवी का जो समय, हम सब लोगों का जो अच्छा, समय मतलब मुझे लगता है कि आपके ऊपर सुरेंद्र पाल जी का ज्यादा प्रभाव है। बाकी जो जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, जो विरोध कर रही है, हम जैसे लोग जो बैठकर बोल रहे हैं, उसका आपको उत्तम जी एक महिला ये आरोप लगा रही है कि उनसे दहेज मांगने के लिए बढ़ावा दिया जाता था लगातार। ये आरोप लग रहा है उनके ऊपर। आरोप और भी कई हैं, ठगी के आरोप हैं, उसके बावजूद आप उन्हें एक धर्मगुरु और संत मानते हैं? नहीं। सर ये सोचिए, पहली ये बात तो हमारी बम्बई की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बराबर है जी। और जो चीज सच है वो सामने आ जाएगी। दूसरा ऐसा है कि जहाँ तक दहेज का मामला है, दहेज का मामला तो सास ससुर, पति पत्नी, भाई भाभी, परिवार के लोग मांग सकते हैं। अगर किसी प्रकार का मुद्दा है तो उसमें ये बातें पुलिस को करने दीजिए। नहीं, ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो कि ये सिर्फ ससुराल का मामला हो सकता है, जरूरी नहीं है। पूनम आप बोले। नहीं, मैं ये कह रही हूँ उत्तम जी को अगर पुलिस ही करनी है ये सब बातों में चर्चा, तो उत्तम जी यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? लेकिन हमें चर्चा तो करने दीजिए। अगर जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर पब्लिकली जो भी भौंडापन हो रहा है, भद्दापन हो रहा है, जिस तरह से लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ बना के वहां तक ले जाया जाता है। हमारी जनता भी बेवकूफ है जो इनको हजारों रुपए देती है, इनको बढ़ाती है। तो अगर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम यहाँ चर्चा कर ही नहीं रहे। उत्तम जी कृपया वहां तक मत जाएं, कहानी को यहाँ रहने दीजिए, क्योंकि हम राधे माँ के लिए बात कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लुक को देख करके बात कर रहे हैं, भक्ति भाव की बात कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं पूनम जी से सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ राधे माँ का फैसला करने नहीं आए कि उनके साथ हमें क्या करना चाहिए और उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ना तो हम प्रशासन के लोग हैं और ना ही हम कानून के लोग हैं। या सिर्फ हमें सलाह के लिए बुलाया गया है कि क्या वो कर रही है वो सही है और क्या जनता को उन्हें एक धर्म गुरु मानना चाहिए। चर्चा इस बात की है, नहीं माना चाहिए, ये चर्चा इस बात की है जी। और उत्तम अग्रवाल जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। उत्तम जी जो आपका विरोध कर रहे हैं, आप उनसे भी सहमत हो रहे हैं और उनका आपका व्यू उनसे एकदम उल्टा है। नहीं, ऐसा है, देखो मैं सहमत की मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ ना, इसलिए जब वो बोल रहे हैं कि सरकार, पुलिस, हमारी बॉम्बे की पुलिस बहुत एक्टिव है, वो सही तरीके से पढ़े लिखे भी चले जाते हैं। उत्तम जी उत्तम जी आपसे मेरा एक प्रश्न है। सिर्फ आपने ये विजुअल देखे, राधे माँ की तस्वीरें देखी और आपने उनके प्रति उनकी भक्ति देखी, अभी आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? क्या जनता को उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? मैं जब तक पुलिस रिपोर्ट वगैरह सही नहीं आती है, जब तक कोई डिसीजन नहीं होता, मैं ठीक है, आपकी आस्था है, उनकी आस्था है, ये उनकी आस्था है। एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका हम थोड़े समय से इंतजार कर रहे थे, महामंडलेश्वर मार्तंड पुरी जी हमारे साथ। मेरे ख्याल से
हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, जो भी लोग इन्होंने वीडियो सुना है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। पुलिस की ना वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। जो अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा और ये पाखंड को जो बढ़ावा मिल रहा मेरा है, प्रश्न हमें आपसे उसकी एक रह गया था। सुरेंद्र जी से सहमत होते हैं ना उत्तम जी, तो उत्तम जी इस बात से भी सहमत हैं आप? हाँ जी, आपके मित्र सुरेंद्र पाल जी क्या की इस चीज़, बात क्या? से भी सहमत हैं कि दुनिया के सामने बोल रहे हाथ हैं? कंगन को आरसी क्या, टेलीविजन पर पूरा देश सुन रहा है कि क्या उनका स्टिंग हुआ है। पहली बार आप कह रहे हैं आपने उनके मिनी स्कर्ट वाले फोटो देखे, आप अभी भी उनको संत की कैटेगरी में रखते हैं राधे माँ को? मैंने कब बोला संत दुर्गा माई? मेरे ऊपर अननेसेसरी एलिगेशन है। अच्छा, तो आप मैंने तो उनको कभी क्या ये सीधा ही मानते हैं? बोला है कि आप धर्म की आस्था रखते हैं चर्चा उनके करनी प्रति कि नहीं? मैं तो आस्था तो जब भी तो दर्शन करने जाते हैं, मैं हर मंदिर में जाता तो हूँ। दर्शन किसके किए जाते हैं? तो मैं क्यों जाता हूँ? दर्शन किसके बस किए ऐसे ही जाते दर्शन हैं? मन की शांति उत्तम अग्रवाल जी, दर्शन तो किसके दुनिया किए जाती है, जाते हम भी हैं? जाते हैं। लिया गया कि नहीं? हम भी जाते हैं और दुनिया जाती है, हम भी जाते हैं। लाखों लोग कई सालों से जा रहे हैं, मैं तो अभी जा रहा हूँ। मतलब भेड़ चाल में आप भी चल रहे हैं? भेड़ चाल है ना ये तो एक तरह से, भेड़ चाल है एक तरह से ये तो, दुनिया में कि सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। बहुत सारी ना ये चीजों की देखना है कि भेड़चाल वो है। सही है, ना ये देखना है कि वो गलत है। आप कहाँ जा रहे हैं? दुनिया तो मैडम दुनिया तो बहुत भेड़ चाल में जारी है। पूरा दुनिया सबको रोक रहा हूँ। पूनम कुछ पूछ रही थी, उनका जवाब अभी नहीं मिला है। पूनम जी, आपका सवाल। मैंने पूछा कि आपने कभी राधे माँ को गोद में लिया? आपको सौभाग्य मिला राधे माँ को गोद में लेने का? नहीं, मैं गोद में लेने फिर आप वगैरह नहीं गया हूँ। प्रसाद लेने से चूक गए। बहुत प्रसाद बढ़िया लेने से पूनम चूक जी, गए आप। बहुत अच्छी बात कही है। नहीं, अब ये आपको प्रसाद लगता है, तो नहीं प्रसाद लगता है, एक मुझे शेर मालूम बोलना नहीं। चाहूंगी। ये मेरा निजी जीवन है। जब अलमारी में, जब शीशे, एक शेर है आपके लिए, जब शीशे की अलमारी में रखकर जूते बेचे जाएं और किताबें फुटपाथों पर बिकती हो, तो समझ लो लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। अब ये जनता को देखना है कि उनको किसको ज्ञान देना है और किसको जूते देने हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो उत्तम जी, वहां जब सत्संग के लिए जाते थे तो वही तो होता था। पूनम जी, आप तो कितनी सारी फोटोज में सामने है। थैंक यू। सुभाष घई वहां पर नजर आ रहे हैं उनको गोद में पकड़ते हुए। तो ये तो उसका हिस्सा था ना, उस पूजा का हिस्सा था। आप उसको सही मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ऐसा है। अच्छा उत्तम जी, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी जो हमने सुनी है, हमने देखी नहीं है लेकिन सुनी है। बहुत सारे लोगों ने यही टीवी पर ही बताया है कि वो प्रसाद में थूकती हैं और उसके बाद उन लोगों को प्रसाद देते। तो क्या आप उससे भी सहमत है कि वो भी एक प्रसाद का हिस्सा या वो भी एक आस्था का हिस्सा है? मैंने जिससे सुना उससे पूछे, मैंने तो कभी देखा नहीं है। ठीक है, महामंडलेश्वर मातंडपुरी जी, आपसे हम जानना चाहते, सबकी बात आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कि जो धर्म का नाम एक बार ले ले, जो गेरुए वस्त्र एक बार ध्यान रख ले, तो क्या उसका व्यवहार प्रामाणिक होना जरूरी नहीं है पब्लिक के सामने? और क्या आप राधे माँ को दुर्गा माँ का अवतार मानते हैं? देखिए, संत के वेश के बाद, संत के दायित्व के बाद उसका आचरण किसी भी विवाद से परे होना चाहिए। तो राधे माँ का है कि नहीं व्यवहार? नहीं, राधे माँ जी का जो दिख रहा है जी, निश्चित ही प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि तो संपूर्ण सनातन समाज के पास क्या इसका समाधान है? संत समाज के पास समाधान मुश्किल ये हो गई है कि संत समाज या अखाड़े अपने अपने सीमित स्वार्थों में इतने सिमट गए हैं कि धर्म की व्यापक रूप से रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह मैं महामंडलेश्वर होकर कह रहा हूं, यह मैं महामंडलेश्वर होकर के कह रहा हूं। अखाड़ों की प्रासंगिकता, संतों की प्रासंगिकता, अखाड़ा परिषद की प्रासंगिकता और समाज में उनकी उपयोगिता पर आज बड़े प्रश्न चिन्ह। राधे माँ तो बहुत छोटा सा मामला है। राधे माँ तो एक चावल हैं। बिल्कुल जड़ में जाके आपने बात की है। पूरी हाड़ी का जो हाल है, और लोग आ क्यों रहे हैं धर्म की तरफ? क्योंकि धर्म जो है आज अन्य व्यवसायों की तुलना में बड़ा व्यवसाय है जी। इसलिए यह मुश्किल है कौन किस रूप में लेता है। देखिए, राधे माँ जी एक प्रसंग है या एक अभी जो महामंडलेश्वर हुए प्रसंग हैं, लेकिन संपूर्ण सनातन मनीषा पर, सनातन परंपरा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और भारत की सनातन मनीषा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। गंभीर मामला है, इस पर गंभीरता से ही विचार होना चाहिए। खाली पुलिस से नहीं होगा, समाज को जगना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सुरेंद्र पाल जी, मुझे लगता है जितने भी लोग बैठे हैं इसमें, आपके पास भी गौतम जी आ रहा हूं, जितने भी लोग बैठे हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो आम जनता है उसके दिल के सबसे करीब की बात कर रहे हैं।
हिंदू धर्म में क्या आपको लग रहा है इस वक्त कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो इसे व्यवसाय के रूप में ही देख रहे हैं, जैसे कि ये बात अभी महामंडलेश्वर कर रहे थे, और सफाई कैसी होगी इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि ये दुकानें हो गई हैं जो हर गली और हर शहर में नजर आने लगी हैं, और इसका रोकथाम यदि नहीं की गई तो ये सोच लीजिए कि कहीं वर्सोवा में राधे माँ दिखेंगी, कहीं बांद्रा में दिखेंगी, कहीं जूहू में दिखेंगी, हर गली कूचे के ऊपर एक राधे माँ नजर आएंगी। अगर इसको आज नहीं रोका गया, ये व्यवसाय बिल्कुल उसी तरह का हो रहा है जिस तरह की अंडरवर्ल्ड वाले एक्सटॉर्शन करते हैं, ये धर्म के नाम पर एक्सटॉर्शन करते हैं, इसलिए इसको रोकना चाहिए। धर्म के नाम पर और फिल्मी extortion नहीं होना चाहिए। फिल्मी कलाकार अपने लोभ के लिए इसका हिस्सा बने हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और सुरेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसके बाद चलिए फिल्म कलाकार नहीं बनेंगे, अगर फिल्म कलाकार नहीं बनेंगे तो ये जो 1 करोड़ रुपए की, ये 1 करोड़ रुपए की जो होर्डिंग लग जाती है पूरे बॉम्बे में, वो होर्डिंग लगाने के लिए पैसों की जब जरूरत होती है वो तो राधे माँ जैसे लोगों के, शक्तिशाली लोगों के पास ही होता है। सुरेंद्र जी, इतना पैसा अचानक, इतना, अगर ये साधु संत है, अगर ये साधु संत है, कलाकार, उनके कारण जो उनको ये संत लोग बुलाते हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो आप क्या पब्लिक को कहना चाहेंगे कि आप लोगों की बातों में हम लोग आए या ना आए? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बात कैसे करेंगे आप जनता के लिए? आप कुछ बताइए टीवी चैनल के माध्यम से कि आपके ही भाई कलाकार, पांडव लोग और दूसरे महाभारत रामायण के कलाकार जो जाते हैं उससे जनता गुमराह हो जाती है। उस केस में आप जनता को यहां क्या कहना चाहेंगे? आप साफ साफ बोलिए कि आपकी बात को हम फॉलो करें या ना करें। रावत जी, आपकी बात बिल्कुल कहना सही है। देखिए, साधु संत समाज को हम पहली बात तो नमन करते हैं। आज उनके वजह से हमारा नाम विश्व में है, उन्हीं साधु संतों की वजह से आज हम लोग बहुत ज्यादा आज हमें ज्ञान मिलता है, हमें बहुत सारी चीजें जिंदगी में सीखने को मिलती है। सारा साधु संत समाज के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जहां हम जाते भी हैं, हमें असलियत तब पता लगती है रावत जी, जब हम उस मंच पे पहुंचते हैं और तब हमें पता लगता है कि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, ये सारा बनावटी है, दिखावा है। तब हम वहां से अपना मुंह मोड़ते हैं, और तब उसके खिलाफ जनता में आवाज भी उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये स्क्रिप्टेड है। मुखमंडल से जनता के लिए एक संदेश आ जाए, मोह भंग तभी होगा जब तक हम उसे अपनी आंखों से देखेंगे नहीं। रावत जी, जब तक उसे आंखों से देखेंगे नहीं तब तक मोह भंग कहां से होगा? वही शायद हमारी भूमिका भी है। मीडिया भी जब आंखों के सामने रख देता है दिखा के, तो थोड़ा सा पूरम मैं आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन सुरेंद्र पाल जो बात कह रहे हैं, उत्तम जी, इस 1 घंटे में आपका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया? क्योंकि हमने आपको 4 तस्वीरें पहली बार दिखाई राधे माँ के दूसरे रूप की, और साथ ही पूरा डिस्कशन भी आपने सुना है। उत्तम जी, मेरा हृदय इतना कमजोर और जल्दी डिसीजन चेंज नहीं करता है। मैं खुद भी उसके चर्चा करूंगा। मैं लोगों के कहे अनुसार, मैं परसेप्शन में जीने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा निजी जीवन है और ऐसे लाखों लोग भक्त होंगे, बराबर है ना। तो इसके लिए मैं 4-5 ज्ञानी लोगों से सुनकर मैं मेरे ज्ञान को अभिवृद्धि नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोचूंगा, समझूंगा, और जैसा होगा मैं अपने विवेक से अपने जीवन का डिसीजन लूंगा। मेरे जैसे लाखों भक्त होंगे। मैं कई लोगों को, पर आपकी बात जो मुझे समझ में अभी तक वही कुछ इस तरह की है कि भाई जहां भी मुझे दरगाह दिखेगी, जहां भी मंदिर दिखेगा, जहां भी कोई इस तरह के कपड़े वाले दिखेगा, मैं झुक के प्रणाम कर दूंगा। आप बहुत ज्यादा बोलेंगे तो ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। प्रणाम करना ठीक है, मंदिर में आपकी आस्था है, मंदिर में प्रणाम करना उत्तम जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी पाखंड के सामने यदि आप प्रणाम करेंगे तो आपका देखा देखी 10 लोग और प्रणाम कर लेंगे। इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना ज्ञानी आदमी अगर पाखंड को अगर प्रणाम कर रहा है तो वो लोग भी करेंगे। अगर आपको प्रणाम करना है तो मदर टेरेसा जैसी माँ को प्रणाम करिए, जिन्होंने पूरे लोगों को जीवन दान दिया है। हाँ, और भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ से भी आ सकते हैं। ऐसे साधु संत, अरे अभी कांदीवली में मैं एक आदमी को मिला, उन्होंने बोला जी ये साधु संत है। मैंने कहा अच्छा, क्या करते हैं? बोले ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार हैं। मैं सर वहीं पे खड़ा गिर पड़ा था ये देख के, इतना बड़ा पाखंड है। मंच से लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों के ये अवतार हैं और उनके फॉलोवर्स थे। उत्तम जी, अगर आप जैसे लोग ये बात करेंगे तो जो जनता है, जो अज्ञानी है, उनका क्या होगा? आप बताइए मुझे।
हमारा पैसा उनका क्या हो सूद गया? के हम बिल्कुल सही राधे माँ पूनम जैसे जी, लोग पालते हैं, पूरा सही तरह से हमारा पूनम जी, पैसा सूद के। समर्थन करता हूँ आपकी पूनम बात जी, का। अच्छा उत्तम जी, एक बात बताइए, जब आप वहाँ ऐसी जाते होंगे तो बातें- कुछ चढ़ावा भी बोलिए चढ़ा के आते बोलिए होंगे बोलिए जरूर? बोलिए उत्तम जी बोलिए। नहीं, मैंने कभी नहीं चढ़ाया, कभी नहीं चढ़ा? मैंने तो कभी चढ़ावा नहीं खाली चढ़ाया। सूखे दर्शन करके आते हैं? अरे उत्तम जी, आप तो उत्तम वहां जी, जाते मारवाड़ी थे में ऐसे आप- जैसे कि बैरंग वापस आ जाते थे। उनकी तरह की पूजा आपने कोई नहीं की, ना आपने चढ़ावा चढ़ाया, ना जो वहां पर गोद में बिठाती थी वो, ना आप बैठने को ना आपको बोलती थी, प्रसाद मिला। होल्ड आप करने को उनके बोलती, भक्त कुछ होने भी का आपने नहीं किया। काबिल आप नहीं है। एकदम बैरंग पूजा करके आते थे। आकाश जी, यहाँ पर दो फिल्म इसीलिए स्टार हमारी मैंने कहा बैठी ना, हैं, मैं सब जगह पूनम जाता जी हूँ। और सुरेंद्र इसीलिए जी। मैंने कहा, पूनम इसीलिए जी मैंने कहा और ना- सुरेंद्र जी, आप दोनों से मेरा एक ही प्रश्न है। आप यहाँ इतने बड़े चैनल पर जी, बैठी बोलिए, हुई हैं, बोलिए। आप जनता को संदेश दें यहाँ से कि अगर हम लोग किसी संत के यहाँ ऐसे जाते हैं, कोई बुलाता है तो वो फैब्रिकेटेड प्रोग्राम होता है, वहां जनता हमारी बातों में ना आए, तो हो सकता है जनता की कुछ आंखें खुल जाए, कुछ हिंदू धर्म का भला हो सकता है। मैं आप दोनों से एक ही प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि सारे गुरु बेकार है, सब जगह मैंने सबके लिए नहीं कहा, मैंने कहा जहां से आपको पैसा मिलता है। अभी जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि हमें वो संत पैसा देते हैं, फैब्रिकेटेड प्रोग्राम होता है। मैं उस केस में चाहता हूं कि जहां आपको बुलाया जाता है या आपसे एंकरिंग कराई जाती है, किसी सौदे की एंकरिंग होती है, किसी माल की, उस कंडीशन में आप गलत हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे राधा माँ का अपना तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का, हमारा सबका अपना बिजनेस है, हम आर्टिस्ट हैं, हमारा काम है एक्टिंग करना। अगर हमें पब्लिक फिगर है, अगर हम पब्लिक में नहीं जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा? हमारा बिजनेस है वो पब्लिक में जाना, लेकिन हम ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं। ना हम कहते कि आइए यहाँ पूजिए, यहाँ पे करोड़ रुपए दे दीजिए या कुछ भी कर लीजिए। बहुत सारी कलाकार जो रिटायर्ड है या बर्बाद होंगे कि नहीं। हम इस डिस्कशन के अंदर राधे मां से बात शुरू हुई थी, लेकिन अब हम वहां पहुंच गए हैं कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग जो आ गए हैं जिनको यहां नहीं होना चाहिए। संत बनने की एक नाटक, एक बहरूपिया के रूप में लोगों के सामने ना आए, उनको रोकेगा कौन? महामंडलेश्वर जी। देखिए, समाज को जागृत करना होगा, जागृत समाज ही रोकेगा। संतों का संगठन बनना चाहिए और केवल हिंदू धर्म की आप बात ना करें, आस्था और धर्म के नाम पर सभी के यहाँ ठगी का धंधा चल रहा है, केवल एक की बात नहीं है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो जितने संत पिछले 15 साल में जो साइकिल पे चलते थे, आज जगुआर पे चलने, केवल अपनी संपत्ति की घोषणा कर दें, लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा कि क्या गया। एक वाक्य में प्रकट हो जाएगा। पूनम आपके पास आ रहा हूं, और वो इसलिए, हाँ बिल्कुल आपके पास इसलिए आ रहा हूं पूनम, कि आम आदमी की स्थिति से गुजर रहा है, और जब वो धर्म की तरफ बढ़ता है, किस मनस्थिति में बढ़ता है? आम आदमी देखिए इतना परेशान है, उसको पैसे कमाने की तकलीफ है, उसको रहने की तकलीफ है, उसे कोई एक ऐसा इंसान दिखना चाहिए जो ये बोले बाबा तू बहुत रिच हो जाएगा, तू ये हो जाएगा, तू वो हो जाएगा, भगवान तेरा ये कर देगा, तू मेरे पास आ और मेरे पे पैसा चढ़ा। तो वो बेचारा सूद के इधर उधर से पैसा उनके ऊपर चढ़ाता है और उनको रिच बनाता है, और वो घर में आके बोलता है मेरे पास 100 रुपए थे वो भी खत्म हो गए। तो इतने बुरे हाल हमारे जनता के हैं। और ये जो सर ने, मार्तंड सर ने अभी कहा, मैं उनको नमन करती हूँ, क्योंकि बहुत सही कहा। इतनी सारी मर्सिडीज, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास होगी जो हमने शायद एक्ट्रेस होके भी नहीं देखी होगी अभी। तो मेरा मानना है कि जनता जनार्दन ही इनका फैसला करेगी कि इन लोगों को मानना, इन लोगों के पास जानना, इनको पूजना बंद कर दें, और कम से कम उस भगवान को अपने आप में ढूंढे, अपने दिमाग से, अपने दिल से ढूंढे। रावत जी, जब क्रिश्चियनिटी में, रोमन कैथोलिक्स में देखा गया, कुछ प्रीस्ट थे, पीडोफाइल्स थे, उनको निकालने का फैसला पोप ने किया, सेंट्रल एक जगह से फैसला हो गया। हिंदू धर्म में यह फैसला कैसे होगा? इसलिए कारण है कि हिंदू धर्म के जो मठाधीश हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी इकट्ठे कर करके लाके दो। अभी जैसे मार्तंडपुरी जी महाराज ने कहा, जो बहुत डेयरिंग तरीके से स्टेटमेंट दी, मैं भी वही कह रहा हूं। इसलिए जब ऊपर ही गंदे लोग बैठे हैं तो नीचे क्या होगा? एक आप जो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर वार का काम करता है उसको महामंडलेश्वर बना रहे हो आप अचानक, जिसको अभी एबीसीडी भी नहीं पता, बार और पब चला रहे थे, आज महामंडलेश्वर। उन्होंने पैसा लिया, ये सत्य है। हमें क्यों नहीं बनाते? 20 साल 25 साल हो गए हमें धर्म का काम करते हुए। महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी महाराज को 70 साल हो गए, अब आकर के महामंडलेश्वर बने।
अपने ज्ञान के दम पे बने। सर सच्चे लोगों को नहीं मिलता, सच्चे बस लोगों मैं को वही नहीं कहना मिलता, चाहता यही तो हूं। प्रॉब्लम और है यहाँ इसके पे। लिए कुछ जी, फिल्म इंडस्ट्री जी। भी जिम्मेवार है पूनम जी। जहां पर आप हनुमान कवच की बात करिए, आप लक्ष्मी कवच की बात करिए, वो फिल्म स्टार जो रिटायर्ड हैं, वो आउटडेटेड हैं, वो वहां पर कर रहे होते हैं, लोग उनके चक्कर में फंस रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही है, बहुत खूबसूरत बात कही है सुरेंद्र पाल जी। तो अच्छा हो सकता है। सुरेंद्र पाल जी, वो जी आर्टिस्ट पूनम नहीं पहले आप करेगा बोले। तो कोई और करेगा। नहीं, अब अगर देखो वो- संगठन अगर कोई आपका भी एक्टर है, नहीं करेगा, संगठन तो जनरल फिल्म आदमी इंडस्ट्री करेगा। का भी अगर वो अगर जो चाहें चीज- धर्म का कुछ नहीं, भला नहीं, करें तो नहीं, अच्छा नहीं, हो सकता है। सुरेंद्र पाल जी, जब जो आखिरी चीज- आखिरी नहीं, 30 सेकंड, जब आखिरी जो 30 चीज- सेकंड सुरेंद्र पाल जी। सर जब जो चीज बिकने के लिए रखी गई है वो आर्टिस्ट अनाउंस करे या कोई और करे, वो तो टीवी पे बिकने के लिए ही आई है ना। लेकिन कलाकारों वो का अगर मन प्रभाव पे आम बिकने आया जनता तो पर कोई तो ज्यादा होता बोलेगा। है। पूनम जी, कलाकारों का प्रभाव आम जनता पर ज्यादा होता है। एक आम लेकिन इंसान अगर मैडम, यही ऐड मैं करती हूँ तो कलाकार शायद कभी वो नहीं उतना बोलते, पब्लिसिटी मानिए। नहीं होगी जितना कि एक फिल्म अभिनेत्री अगर उसी चीज का ऐड करती है तो ज्यादा प्रभावित होती है। हमने कभी उन मंत्रों को देखा के नहीं बोला कि मैं ये पहनती हूँ और आप भी ये पहनो, हमने कभी नहीं बोला। आपकी बात नहीं हो रही, किसी- जनरल किसी बात ठीक है, नहीं मेरे जा पास रही। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। सुरेंद्र पाल जी, कोई आखिरी आर्टिस्ट 30 नहीं सेकंड आपको बोलता। दे रहा हूँ। सुरेंद्र पाल जी, सुरेंद्र पाल जी जी, मैं दो बात कहना चाहता हूं कि ये जितने भी मॉडर्न साधु हैं या मॉडर्न गुरु लोग हैं, इनके पास इतनी अपार संपत्ति और धन कहां से आ गया, इनके पास इतनी लग्जरी गाड़ियां कहां से आ जाती हैं। और अगर ये संत हैं, यदि ये समाज को थोड़ा सा जागरूक करना चाहते हैं या समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो ये लोग जो है उत्तम जी इतने धन करके आपको एलिगेशन नहीं है। 10,000 करोड़ के मालिक बनकर बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यदि ये दुर्गा का अवतार है या किसी देवी का अवतार है, तो ये कुछ चमत्कार करके क्यों नहीं दिखाते हैं। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, वहां राधे मां क्यों नहीं पहुंच गई थी जाकर लोगों की सेवा करने के लिए। जब यहां पर इस वक्त असम में बाढ़ आई हुई है, यदि वो दुर्गा मां का अवतार है तो वो जाके बाढ़ को तो रोक सकती हैं। अरे देवों के देव महादेव में भगवान श्री महादेव के ने जब गंगा ने कहा था कि मैं प्रकट होऊंगी तो प्रलय आ जाएगा, लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है मैं अपनी एक शिखा खोल के उस पूरी गंगा को कर लूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अगर चमत्कार, अगर ये कुछ चमत्कार करके दिखा सकती हैं जी, ठीक है। मैं आप सबको यहाँ रोक रहा हूँ, आप सबको रोक रहा हूँ। बहुत खूबसूरत डिस्कशन के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया है। अगर आप धर्मगुरुओं के पास जा रहे हैं तो बाद में आस्था भले रखिए, शुरू में आंख खोलकर देख लीजिए वो कैसा है।